अच्छा 37 और Are you trying, Anmol? Are you even trying? कोशिश कर रहे हो? आज फिर सुधांशु नहीं आया। अब वो 2 तारीख को आएगा, या हो सकता है नेक्स्ट मंडे आएगा। एक को तो छुट्टी है तुम लोगों का, कल पार्टी है। और कोई 61 हो गया। इसके बीच में और कोई बनाया ही नहीं। मैं बोला था ना 61 तक देख लो। 16 देखो, इसका थियरी मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्वेश्चन में बता देता हूँ 16 का, पर थियरी इसका बाद में आएगा। हाँ, ये कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ, पर एग्जैक्ट इसकी जो क्या थियरी है वह अभी नहीं है, वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा उसके बाद है। तो या तो 16 को होल्ड कर लो, अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें मॉड्यूल में क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया गया है, जिसमें जो है सो, हाँ मिक्स मतलब उसका सिक्वेंसली फॉर्म नहीं है, ये कुछ टॉपिक आगे पीछे करके है, तो पीछे वाला टॉपिक का क्वेश्चन आगे है, आगे वाला टॉपिक का क्वेश्चन पीछे है। तो 16 जो है ना, ये एक्चुअली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अगर तुम्हारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं इसको इक्वली ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम है, उस पे हमारे 4 पॉइंट है ना, 4 यूनिट तुम्हें हॉरिजॉन्टली और 4 यूनिट वर्टिकली मूव करना है, ऐसे करके तुम्हें 4,4 पे पहुंचना है। ठीक, तो 4,4 पे पहुंचने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो सकते हैं, हमारा मूवमेंट कैसे होगा, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है। तो टोटल हमें 4 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल, ध्यान दो, मैं ही बोलूं तुम भी बोलो, तो फिर बात किसका चलेगा? मैं बोलूं और तुम शांत होकर सुनो, तब ना हुआ बात। हमारा 4 वर्टिकल मूवमेंट चाहिए और 4 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, और वो भी कैसे करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेप्स में, 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स 4 वर्टिकल स्टेप्स। ठीक है, तो वो जो है सो कैसे बनेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 4 + 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, अगर कोई डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ऑफ एक लाइक फिर दूसरा लाइक, उसको फिर उन्हीं के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका जो होता है ये तरीका होता है। डिटेल में हम बताएंगे इसके बारे में। 16 नंबर इसी के बारे में कह रहा है। यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 वर्टिकल लाइन है, और उसको उन्हीं के स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके होंगे? ठीक है, तो उसके तरीके होंगे 4 + 4 फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। उसके बाद कहे तुमने 26, 3 married couples are to be seated in a row having 6 seats in a cinema hall. If spouses are to be seated next to each other, in how many ways can they be seated? Find also the number of ways of their seating if all ladies sit together.
इफ स्पाउसेज आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, स्पाउसेज मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ, ठीक है। जैसे सिबलिंग का मतलब भाई या फिर बहन, वैसे स्पाउस का मतलब हस्बैंड और फिर वाइफ। इफ स्पाउसेज, स्पाउसेज मतलब कपल्स, कपल का मतलब हम पेयर के रूप में लिखते हैं ना, स्पाउसेज मतलब इंडिविजुअली उनमें से एक को स्पाउस कहा जाता है, ठीक है। स्पाउस पार्टिकुलरली जब मैरिड होते हैं ना उनके लिए यूज होता है, कपल तो फिर अनमैरिड के लिए भी लोग यूज करते हैं, बट स्पाउस जो मैरिड होते हैं उनके लिए होता है, हस्बैंड और वाइफ। इफ स्पाउसेज आर टू बी सेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, तो देखो जो भी स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनको साथ में रखना है, ठीक है। तो और 3 मैरिड कपल हैं, तो हस्बैंड वाइफ H1W1, H2W2, H3W3, ठीक है। इनको क्या करना है, एक रो में बैठाना है, ठीक है। और कह रहे हैं कि स्पाउसेस को अगल बगल में ही बैठाना है, यानी हस्बैंड वाइफ होगा या फिर वाइफ हस्बैंड होगा, ठीक है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, ये हो सकता है 3 फैक्टोरियल, 3 यूनिट है और उसको इस प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं लीनियर वे में, ठीक है। तो लीनियर वे में कितना होगा 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। उसके अलावा इनको भी आपस में, हाँ इनको भी आपस में कर सकते हैं इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना हुआ, अरे नहीं 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 नहीं, 2 फैक्टोरियल इसका, 2 फैक्टोरियल इसका, 2 फैक्टोरियल इसका, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तब ना हुआ, क्योंकि अरेंजमेंट है ना। अब देखो हस्बैंड वाइफ हुआ तो W और H1 जो है वो तो फिर डिफरेंट हो जाएगा, W1 H1, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 इंटू 48, एक ही ऑप्शन है। उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं मैच करता है कि नहीं, 144 आ रहा है कि नहीं। ऑल्सो फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ देयर सिटिंग इफ ऑल लेडीज सिट टुगेदर, सारे लेडीज को एक साथ बांध देते हैं, W1 W2 W3, ये क्या बन गए, एक यूनिट बन गए। अब बच गए हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। ये क्या हो गए, ये हो गए 4 यूनिट। तो 4 यूनिट के अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा, 4p4, 4p4, इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 24 गुने 6 कितना होता है, और 27। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम सच दैट 2 स्पेसिफिक थिंग्स अकर टुगेदर, 2 चीजें साथ में हो तो उनको बांध दो, ठीक है। बांध दोगे तो वो एक यूनिट के रूप में घट जाएगा, r-2 + 1, 2 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें घट रही है, एक यूनिट तो जुड़ रहा है, इफेक्टिवली कितना हो जाएगा r-1, और r-1 चीजों को क्या करना है हमें, 2 स्पेसिफिक थिंग अकर टुगेदर। एक मिनट रुक जाओ, दो ऑब्जेक्ट घट गए, ठीक है, और उनको जो है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसका ऑप्शन तो अलग अलग दिया हुआ है, देखो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से हमें r लेना है ना। इस प्रकार से लेना है कि 2 चीजें एक साथ रहे, 2 स्पेसिफिक थिंग अकर टुगेदर। अब 2 चीजें एक साथ रहेगी तो इसके कारण से हम लोग जो परम्यूटेशन कर पाएंगे वापस, मतलब एक्चुअली में वो तो n-2 चीजें में से r-2 चीजों को आपस में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो परम्यूटेशन हम लोग का हो पाएगा n-2
पी आर माइनस टू। लेकिन ये जो चीज है, ठीक है, कौन सा, जो दो स्पेसिफिक चीजें हैं, एक मिनट रुक जाओ, उसको आपस में भी तो कर सकते हैं, उसको आपस में 2 फैक्टोरियल के तरीके से कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पर r माइनस वन भी है। r माइनस वन क्यों दिया है? मुझे भी लगता है, पर उसको अप्लाई कैसे करेंगे? हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और n ऑब्जेक्ट्स में से 1 2 3 r ऑब्जेक्ट्स को हमें परम्यूटेशन करना है। 2 ऑब्जेक्ट हमेशा साथ में रहेंगे। अच्छा देखो तो, ये जो है r माइनस वन n माइनस टू पी आर माइनस टू, ये किसी फॉर्मूला से इसको रिलेट किया जा सकता है क्या? इसको किसी सिंपलर फॉर्म में लिखा जा सकता है कोई फॉर्मूला से? देखो तो फॉर्मूला का हमने जो प्रॉपर्टी ऑफ परम्यूटेशन फॉर्मूला जो बताया है, वहां पे कोई फॉर्मूला से इसको प्राइस n माइनस वन r माइनस वन, चलो इसको मैं देखता हूं, ठीक है। 27 होल्ड करते हैं, कल बताएंगे। 37, among 8 permutations of digit 1 2 3 up to 8, consider those permutations which have the following property: if you take any 5 consecutive positions, the product of the digits in those positions is divisible by 5. Number of such arrangements is। ये होल्ड पे है, 26 हो गया है, ये होल्ड पे है। 37, 8 factorial permutations of digit 1 2 37, 1 2 3 up to 8। If you take any 5 consecutive position, the product of the digits in those position is divisible by 5। देखो 8 पोजीशन है, 8 हमारे पास डिजिट्स हैं 1 to 8, इसको इसमें अरेंज करना है इस तरीके से
कि कोई भी 5 कंसेक्यूटिव डिजिट लें तो वो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 हमारा किस पोजीशन पे हो, 5 हमारा किस पोजीशन पे हो कि वो हर बार चुना ही जाए। लास्ट। अगर हम शुरू से 5 चुन लेंगे तो 5 चुना जाएगा। हाँ, जो भी हम चुने, ठीक है, तो उसके लास्ट में नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इन दोज, प्रोडक्ट है ना, तो 5 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको लास्ट में 5 लाना है, हमको 5 ऐसे पोजीशन पे रखना है, 1 2 3 4 5। इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं। टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं? 4 है ना। 1 से लेके 5 तक, 2 से लेके 6 तक, 3 से लेके 7 तक, या फिर 4 से लेके 8 तक। इसमें 5 या फिर यहां हो या फिर यहां हो। 5 दो ही जगह पे हम रख सकते हैं कि हर बार चुना जाए। यहां पे रखेंगे तो भी चुना जाएगा, यहां पे रखेंगे तो भी चुना जाएगा, ठीक है ना। और कोई जगह पे रखेंगे 5 तो हर बार नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि यहां पे रखेंगे जब 4 से 8 काउंट होगा तो फिर नहीं गिन सकते। यहां पे रखेंगे तो जब 1 से लेके 5 तक गिन रहे हैं तो यहां नहीं चुन पाएंगे। तो 5 को हम कहां रख सकते हैं? या तो यहां रख सकते हैं या फिर यहां रख सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज, तो अब बताना है कि इतने कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। इसका क्या है? सेवन फैक्टोरियल। अच्छा सुनो, एक मिनट, ये दो जगह में से कहीं भी हम 5 रख सकते हैं। 5 के अलावा अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 5 में से कहीं भी हम ये रखेंगे तो बच के जाएगा कितना? 1 तो बच जाएगा ना। 5 तो हम एक ही जगह रख सकते हैं, दूसरी जगह तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों जगह में से 5 चुनने के कितने तरीके? एक, ठीक है। नहीं, इन दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स चुनने का कितना तरीका? 2 बॉक्स में से एक बॉक्स चुनने का कितना तरीका? 2। अब कितना बच गया? उस बॉक्स में 5 रख देंगे, 2 बॉक्स में से कोई एक बॉक्स चुनेंगे, उसमें 5 रख देंगे। अब कितने बच गए डिजिट? 7 बच गए ना। 1 से 4 और 6 से 8, ठीक है। और 7 को बचे हुए बॉक्स में अरेंज करने का कितना तरीका? 7 फैक्टोरियल। समझे? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये पक्का समझ में आया? ध्यान से देखो, 37 हमारे पास, देखो सुनो, 8 बॉक्सेज हैं। ध्यान दो, एक बार फिर से ध्यान दो। हमारे पास 8 बॉक्सेज हैं। कितने बॉक्सेज हैं? 8। उस 8 बॉक्सेज में 1 से लेके 8 तक डिजिट रखने हैं, ठीक है। कोई भी डिजिट कहीं भी रख सकते हैं एक्सेप्ट 5। 5 को इस जगह पे रखना है ताकि हर बार वो चुना जाए। क्यों चुना जाए? क्योंकि कह रहा है कि अगर हम कंसेक्यूटिव 5 डिजिट को लेते हैं, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव 5 डिजिट मतलब या तो शुरू से 1 से लेके 5 तक लें, 2 से लेके 6 तक लें, 3 से लेके 7 तक लें, या 4 से लेके 8 तक लें। तो जितनी बार हम कंसेक्यूटिव 5 डिजिट को चुनते हैं, 5 हमेशा चुना जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट हो 5 से डिविजिबल हो। ऐसा 2 ही जगह पे हो सकता है, या तो हम चौथे या फिर 5वें बॉक्स को रख सकते हैं जिसमें हर हमेशा 5 चुना जाए, ठीक है। यानी कि 4th या फिर 5th, यही 2 पोजीशन है जो इस चीज को सपोर्ट करता है कि हम 5 रख सकें, ठीक।
ताकि जो है हर बार 5 चुना जाए, ताकि उसका जो प्रोडक्ट हो वो 5 से डिविजिबल हो। अब देखो, चौथा या पांचवा पोजीशन में से एक पोजीशन चुनने के कितने तरीके? दो में से एक चुनने का कितना तरीका? 2 ऑप्शन, या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। 1 प्लस और होता है तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। ये हो गया 2। अब कितना डिजिट बच गया? जो भी डब्बा चुनेंगे उसमें हम 5 रख देंगे। जो भी डब्बा चुनेंगे उसमें हम 5 रख देंगे, उसमें हमको 5 भरना है। अब कितना डिजिट बच गया? 7 बच गया। 1 2 3 4 6 7 8। 5 नहीं चुन सकते हैं। 1 2 3 4 6 7 8, तो अब 7 डिजिट बच गए। 7 डिजिट को अरेंज करने का कितना तरीका? 7 फैक्टोरियल। तो यही इसका आंसर हो गया। तो 37 हमारा हो गया। 48 7 different letters are given. Then the number of ways in which words of 5 letters can be formed such that at least one of the letter is repeated. At least one of the letter is repeated. देखो, कम से कम एक लेटर रिपीट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 7 के 7 लेटर रिपीट हो सकते हैं। रिपीट वाला परम्यूटेशन हम पढ़े हैं अभी तक? नहीं ना पढ़े हैं, इसलिए इसको होल्ड करो। इसको भी 41 बोले ना, 41 होल्ड पे रहेगा, क्योंकि ये अभी पढ़े नहीं, ये टॉपिक आएगा। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन पे होगा। ये परम्यूटेशन करके दिया हुआ है, पर हमको चुनना होता है, इसमें चुन के अरेंज करना होता है। यस, इट इज स्लाइटली डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक लेटर रिपीट होगा, तो उसमें क्या होगा? देखो, एटलीस्ट वन ऑफ द रिपीट। एटलीस्ट वन ऑफ द रिपीट का मतलब क्या? ऑल पॉसिबिलिटी माइनस द केसेज वेयर नन इज रिपीटेड, है ना? तो नन ऑफ द रिपीटेड वाला केस को वो एक हो सकता है। ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटिंग 7 to the power 5। 7 to the power 5 में से एक घटा दो, वही इसका शायद आंसर होगा। ठीक है, 48 देखते हैं। Number of ways in which 3 boys and 3 girls, all are of different heights, can be arranged in a line so that boys as well as girls among themselves are in decreasing order of their height from left to right. इसमें ये देने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मान के चलते हैं। Number of ways in which 3 boys and 3 girls, 3 boys हैं, 3 गर्ल्स हैं, सभी के हाइट अलग अलग हैं। Boys as well as girls among themselves, decreasing order. अरे बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, दोनों में से कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। डी 3 boys and as well as girls. डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा हाइट वाला लेफ्ट साइड में हो और सबसे छोटा हाइट वाला
लास्ट में हो। अच्छा एक काम करते हैं, देखो ध्यान दो, ये सब डिफरेंट हाइट के हैं, तीनों बॉयज तीनों गर्ल्स जो हैं वह डिफरेंट हाइट के हैं। तो हमको अरेंज कैसे करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा हो कि जैसे मान लो B1 सबसे बड़ा हाइट का है, उससे छोटा हाइट का B2 है, उससे छोटा हाइट का B3 है। फिर गर्ल में G1 सबसे बड़ी हाइट की है, G2 उससे छोटी हाइट की है और G3 सबसे छोटी हाइट की है। हमें इससे मतलब नहीं है कि देखो सबके हाइट अलग है आपस में, पर ऐसा हो कि ये जो सीक्वेंस मतलब ये अरेंजमेंट इस प्रकार से बने कि जो B2 है सो आगे ना आ सके, B2 B1 के आगे ना हो, B3 B2 के आगे ना हो। ठीक है, कहने का मतलब बॉयज का सीक्वेंस ऐसा हो कि जब शुरू से देखें तो बॉयज में जो सबसे बड़े हाइट वाला हो सबसे लेफ्ट साइड में हो, सबसे छोटे हाइट वाला सबसे लास्ट में हो। और जब ऐसे ही जब हम इधर से देखते हैं, सुनो सुनो सुनो, जब ऐसे ही हम देखते हैं तो गर्ल्स में भी जो सबसे बड़े हाइट की हो सबसे पहले हो, और जब सबसे छोटे हाइट वाली हो तो लास्ट में। तो अब हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखो इसमें, अरे नहीं देखो क्वेश्चन का यही मतलब है। द नंबर ऑफ वेज, फिर से देखो मिलाते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ऑल आर ऑफ डिफरेंट है, सभी के हाइट अलग अलग हैं। ठीक है, कैन बी अरेंज्ड इन ए लाइन, एक लाइन बनाए हैं, कतार है, उसमें उनको खड़ा किया जाना है। ठीक, सो दैट बॉयज एज वेल एज गर्ल, लड़के या फिर लड़कियां, ठीक, अमोंग देमसेल्व्स, अमोंग देमसेल्व्स का मतलब क्या? इनको आपस में नहीं देखना है, ये बॉयज बॉयज में और गर्ल्स गर्ल्स में, इनको देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं देखना है कि हम ऐसे अरेंज करें कि अगर ये 165 है ये 164 है तो इसके ठीक पीछे ही है, ऐसे नहीं। बॉयज के लिए बॉयज को कंसीडर करना है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स का कंसीडर करना है। तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है? सबसे पहला केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, B1 B2 B3 G1 G2 G3। ठीक है, अब ध्यान दो 1 2 3, यहां भी 1 2 3, ये 1 2 3 का सीक्वेंस 1 2 3 ही हो, 2 3 3 2 1 नहीं, 2 1 3 नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से हो और तब इसको अरेंज करना है। कितनी पॉसिबिलिटी है वो देखो। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ रखेंगे, इसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, इसको आपस में अरेंज करने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे में तो पूरा काउंट ही करना पड़ जाएगा, तब तो एफपीसी से चलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर 1 यूनिट मानेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, या तो B1 B2 B3 को या फिर G1 G2 G3 को हम एक साथ रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे रखते हैं B1 G1 B2 G2 B3 G3। ठीक है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 2। ठीक है, और इसको आपस में, सुनो सुनो सुनो, इसको आपस में भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये अगर आगे आ गया तो B2 से B2 के बाद B1 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी होगी? अरे ऐसे भी तो हो सकता है, G1 B1 G2 B2 G3 B3, इसलिए 2 गिने। ठीक है, और कितनी पॉसिबिलिटी होगी? टोटल 4 ही हो गई क्या? इसमें तो ज्यादा करके,
हम क्वेश्चन नहीं समझे। इस क्वेश्चन को समझना है तब इसको करना है। ये भी होल्ड पे रखो, ठीक है। इसको हम भी थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो। मैं इसलिए है ना तुम लोग को बोला था पहले बना कर आने, ताकि हमको पता चल सके कौन कौन क्वेश्चन पे हमको ध्यान देना है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी सो दैट नाइदर ऑफ द पैटर्न्स बी ई जी नॉट सी ए डी अपीयर। देखो नहीं 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 नहीं, बी ई जी इसको बांध के बता रहा है, यूनिट के रूप में दर्शा रहा है। बी ई जी एक यूनिट है जिसमें बी ई और जी को साथ में बांध दिया है धागे से, और सी ए डी ये भी बंधा हुआ है, एक यूनिट है। तो क्या करना, ऑल द पॉसिबिलिटी, तो ऑल द पॉसिबिलिटी माइनस द केसेस वेयर दे आर टुगेदर। देखो यहाँ पे नाइदर वर्ड लिखा है, नाइदर का उल्टा क्या होगा, आइदर में क्या होता है, आइदर में ये वर्ड ये यूज होता है, यूनियन। तो जब यूनियन यूज होगा तो हम ऐसे देखेंगे एन ऑफ बी जी, ठीक है, प्लस एन ऑफ सी ए डी माइनस एन ऑफ बीई जी इंटरसेक्शन सी ए डी। जब आइदर का केस कह रहा है, देखो नाइदर बराबर क्या होगा, नाइदर बराबर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यहां पे क्या होगा, ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस। यहां पे यूनिवर्सल का मतलब हो गया ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशन। इसमें से हम किसको घटाएंगे, आइदर को। आइदर का मतलब यहां पे क्या हो गया, आइदर का मतलब हो गया एन ऑफ बीई जी यूनियन सी ए डी, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअली इन तीनों को निकालना पड़ेगा। लैंग्वेज में थोड़ा सा ये ट्विस्ट किया जा सकता है। मैं जब चैप्टर शुरू किया था तो मैं बोला था इस बात को कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वो कुछ भी करे, लेकिन लैंग्वेज के द्वारा तुम्हें परेशान कर सकता है कि जो कह रहा है एक्चुअली क्वेश्चन में उसका मॉडलिंग कैसे होगा। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी ये कितने हो गए, टोटल 7 लेटर्स हैं। इनका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा, 7 फैक्टोरियल। तो ऑल पॉसिबिलिटी तो हमें निकल गया है, ये मेरा हो गया। अब इसे निकालना है। इसे निकालने के लिए एक बात बताओ, बीई जी को जब साथ में रखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, बीई जी जब साथ में रहेगा तो कितने यूनिट होंगे, 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि बीई जी जब साथ में है तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल होगा ना, क्योंकि बीई जी तीनों मिलके 1 यूनिट होगा। इसके अलावा क्या बचेगा, 1 मिनट, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब बीई जी, बी ई और जी, 1 2 3 4 5 होगा ना, इसको भी तो काउंट करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल, ऊपर से इसको भी आपस में हम कर सकते हैं इनटू 3 फैक्टोरियल। CAD रहेगा तो भी यही 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ये दोनों जब साथ रहेगा तब हम क्या करेंगे, तब BEG CAD इन दोनों को 1 1 यूनिट मानेंगे,
और तब इसके अलावा क्या बचेगा? बी ई जी तो हम ले लिए थे, सी ए और डी, तब एफ बचा है ना, एफ और ये 2 टोटल 3 हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ रह गया अलग से जी, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे क्या आंसर आ सकता है? हो सकता है ऐसा करने पर तुम्हें सी आए, करके देखना होगा, ठीक है, या तो इसे सॉल्व करना या फिर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन समझोगे तब ना सॉल्यूशन समझोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, सुनो सुनो क्वेश्चन समझाते हैं, ध्यान से देखो, अनमोल 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 ध्यान दो, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है? ये 7 लेटर्स हैं। इन 7 लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास बी जी और सी ए डी नहीं आए साथ में। नाइदर लिखा हुआ है, नाइदर केस कब होता है? नाइदर को यूनिवर्सल सेट में से आइदर घटाएंगे, ये मैं उसकी वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है, वेन डायग्राम में नाइदर वर्ड यूज होता है, वहां से उठा के लाया गया है। तो नाइदर इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस क्या हुआ? आइदर। अब देखो यहां पे ये इसका मतलब क्या हुआ? अब ए बी सी डी ई एफ जी ये सब तो क्या है? सब डिस्टिंक्टली डिफरेंट है, तो इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा? 7 फैक्टोरियल, ये हमारा निकल गया। अब हमें आइदर निकालने के लिए देखो ध्यान दो, इसका यूनियन क्या होगा? यूनियन का फॉर्मूला, यूनियन का फॉर्मूला याद है सेट थ्योरी में? यूनियन का फॉर्मूला ये होता है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही हम यहाँ पे किए हैं। अब इसको जो है, इसको हम जब करेंगे एन ऑफ बी जी निकालेंगे, तो देखो बी जी को 1 यूनिट मानेंगे, इसके अलावा कितने बच गए? 4 लेटर, और यह भी तो है, इसको काउंट करके कितना हो गया? 5। बीई जी को जैसे बीई, देखो बीई और जी इसको साथ में लेंगे, टोटल 7 हैं, 7 में से 3 घटाओ 4, पर ये भी तो 1 यूनिट है, इसको भी तो कहीं भी रख सकते हैं, इसलिए 5 लिखे। 5 को अगर हम ढंग से लिखेंगे तो 4 + 1 करके लिखे तो शायद अब समझ में आ जाएगा। 4 तो बच गया, पर एक बीजी अपने आप में भी तो 1 यूनिट है, और वो यूनिट भी आपस में फैक्टोरियल हो सकता है, आपस में अरेंज हो सकता है ना, 3 फैक्टोरियल तरीके से। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। और बीजी अकरिंग, सीएडी अकरिंग, जब सीएडी साथ में हो तब उसकी पॉसिबिलिटी इस प्रकार से है, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और जब ये दोनों साथ में हो तो ये 1 यूनिट, ये दूसरा यूनिट, इसके अलावा एफ बच गया, एफ को 1 यूनिट काउंट करेंगे, इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट काउंट करेंगे, टोटल 3 यूनिट हो गए, 3 फैक्टोरियल। और ये भी आपस में फैक्टोरियल हो सकते हैं, ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ये हो गया। तो ये कैलकुलेशन करके निकालो, जितना आएगा शायद वही आंसर हो। नहीं आया? उसके बाद 51, देखो क्वेश्चन से तो यही समझ में आ रहा है फिलहाल, इसके अलावा क्या होगा तो हम नहीं पता, करके देखने वाली बात है। 7 फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है? कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा। देखो और आगे क्या है? 51, अरे डिस्ट्रीब्यूटिंग 51 भी होल्ड करो, ये हम बताएंगे, ये आने वाला है, थियरी में है इसका। यह भी ये सब आएगा, 61 भी आएगा। चलो ठीक है, अब समझ गए। जो थोड़ा बहुत था डिफिकल्ट वो लैंग्वेज करके ही किया जा सकता है, लैंग्वेज से ही ट्विस्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा लैंग्वेज समझें, लैंग्वेज के अनुसार उसका मॉडल तैयार करें, तब हम आंसर निकाल पाएंगे आराम से। तो तुम लोग को जो परेशानी हुई है, आई थिंक कि लैंग्वेज को लेके हुई है,
ठीक है, मैं मिटाता हूं। वर्ड प्रॉब्लम ऑन कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब हम लोग कॉम्बिनेशन के वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। लास्ट क्लास में जो सब फॉर्मूला देखे थे वो सब कैसे वर्ड से हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें पहला एग्जाम्पल लिखो। कितना आ रहा है? 7। अरे 7 फैक्टोरियल लाख में चला गया। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 को यदि हम 42 से गुना, ये गुना थोड़े ना, खतरनाक आंसर देते हो। कितना आया? ठीक से घटाओ। अरे जब थियरी सही है, प्रोसेस सही है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। कितना आ रहा है? 5040। इसका कितना आया? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 12×6 72, 720। 720 प्लस 720 माइनस 82, ये हो गया 14। इसमें से 200 घटाओ, कितना हुआ? 1224, तो आ रहा है 6 और 1 61। यहाँ कितना आएगा? 9 में 2 गया 7। अरे यार मेरा क्या 3186। आंसर में कितना है? 48। ठीक है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। 49 देख लेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन जो है जिसका थियरी हम लोग पढ़ चुके हैं पर नहीं बना? 27, 48 और 49। बाकी तो सब बन गया ना। बाकी का थियरी नहीं पढ़े, जो थियरी अभी आने वाला है। इसको नोट करो 1 मिनट में, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसका टेंशन मत लो, कभी कभी होता है कुछ।
ज्यादती। इसको 1 मिनट में नोट करो, समय दे रहे हैं। कम ऑन फास्ट। और भी प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्रिकेट टीम है जिसमें 15 प्लेयर को लेके गया है और 15 में से 11 को चुनना है। ठीक है, अब सुनो, 15 प्लेयर में अगर 11 को चुनने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो 15 प्लेयर में से 11 को चुनने का क्या तरीका होगा, कितने? ठीक है, विथ नो रिस्ट्रिक्शन। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होगा? पंद्रह है, 15 में से हमें 11 को चुनना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 C 11। कैलकुलेट करो। अब देखो, when a particular ध्यान दो, एक प्लेयर को हमेशा चुन लिया गया। अब देखो 15 प्लेयर थे, उसमें से 11 को चुना जाना था। अब क्या हुआ, एक प्लेयर को हमने चुन लिया, एक स्लॉट बुक हो गया। अब कितने बचे? अब 14 प्लेयर बचे, जिसमें से 10 को चुना जाना है। समझे? पहले 15 प्लेयर थे, उसमें से 11 को चुना जाना था। एक को मैंने फिक्स कर लिया, एक स्लॉट बुक हो गया, एक प्लेयर बुक हो गया। अब क्या बचा? 15 में से 14 प्लेयर बचे और उसमें से 10 को चुना जाना है। ठीक है, अब इसके सिलेक्शन का कितना तरीका होगा? 14 C 10। ये भी कैलकुलेट करो। उसके बाद when a particular player is never chosen। अब एक खास प्लेयर को नहीं चुना जाना है, ठीक है, उसको छांट के चलना है। अब देखो, अब हुआ क्या, 15 प्लेयर हैं, उसमें से एक प्लेयर को हटा दिए, तुम हटो, और 14 प्लेयर बचे। अब उसमें से 11 प्लेयर को चुना जाना है। ठीक है, उसका हो सकता है फॉर्म खराब हो, इस वजह से उसको होल्ड पे रख दिए। तो अब 14 में से 11 प्लेयर को पूरे 11 प्लेयर चुने जाने हैं। इसका कितना तरीका होगा? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, यहां पे कितना होगा? 14 C 11। ठीक है, यहां पे लिखे नहीं है, तुम लोग लिख लो, इसलिए द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर 14 C 10 कितना आया? 1365 1001। उसका कितना आया?
कितना या 364 सही। नोट डाउन करो। ये 15C11 फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसी से निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको उतार लो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ये रिजल्ट है।
देखो, जब कह रहा है कि एटलीस्ट 2 लेडीज आर टू बी इंक्लूडेड, केवल कम से कम 2 लेडीज को सिलेक्ट किया जाना है, तो अधिक से अधिक कितने को सिलेक्ट किया जा सकता है? ये सोचो कितना सिलेक्ट कर सकते हैं अधिक से अधिक? अधिक से अधिक, अब टोटल लेडीज है, एक मिनट, 2 लेडीज है और लेडीज हमारे पास कितने हैं? 4 लेडीज हैं, तो हम 4 के 4 लेडीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 केसेस होंगे, 2 लेडीज को सिलेक्ट करना, 3 लेडीज को सिलेक्ट करना, या फिर 4 लेडीज को सिलेक्ट करना। और उसके करस्पॉन्डिंग मेन कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? ये बताओ, उसके हिसाब से मेन कितने सिलेक्ट करने होंगे? एटलीस्ट लेडीज, 2 लेडीज आर टू बी इंक्लूडेड। अब 2 लेडीज सिलेक्ट की जाने हैं, जबकि हमारे पास लेडीज को आगे रखते हैं, 4 लेडीज और 5 मैन, नहीं सॉरी 6 मैन, 6 मैन एंड 4 लेडीज, ठीक है। अब इसमें से 3 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से 3 केसेस बन सकते हैं? 2 लेडीज और 3 मैन। 3 मैन क्यों? हाँ, 5 टोटल। कितने सेलेक्ट करने हैं? कमेटी कितने का बनेगा? हाँ, कमेटी ऑफ 5 टोटल। तो 3 लेडीज और 2 में, सॉरी 2 लेडीज और 3 मैन लेंगे। दूसरा केस क्या होगा? 3 लेडीज और लास्ट केस क्या होगा? 4 लेडीज 1 मैन। अब कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा? 4 लेडीज में से 2 लेडीज को चुनने का तरीका, 4C2। 6 मैन में से 3 मैन को चुनने का तरीका, 6C3। यहां पे और आता है, और का कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं? FPC से, प्लस से, ठीक है। अब यहां भी देखो, 4 लेडीज में से 3 लेडीज चुनने का तरीका, 4C3। 6 में से 2 को 6C2, प्लस 4 लेडीज में से 4 को चुनने का तरीका 4C4, और 6 मैन में से 1 को चुनने का तरीका 6C1। अब 4C2 कितना होगा? 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2। 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 6। तो 6 इंटू, अब देखो यहां पे ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 5 इंटू 4 कितना होगा? 20। यहां पे 6 इंटू, सॉरी 4 इंटू, ये हो जाएगा 4C3। 4 में से 3 चुनने के तरीके 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 4 इंटू डिवाइडेड बाय 1, 4C1 हो गया ना। 4C3 को हम उल्टा में 4C1 लिख सकते हैं, इतना हो गया। और 6C2 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाय 2 30। 15, ठीक है। अब यहां पे 4 में से 4 लेडीज चुनने के तरीके 1, और उसके में 6 में से 1 चुनने का तरीका 6 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा? 120 प्लस 60 प्लस 6 कितना आएगा? 180।
186, तो 186 तरीके हो जाएंगे। एट मोस्ट 2 लेडीज आर टू बी इंक्लूडेड, ये केस कैसे होगा? कम से कम अधिक से अधिक 2 लेडीज को सिलेक्ट किया जाना है। तो हमारे पास 4 लेडीज हैं और 6 मैन है। अब एट मोस्ट 2 लेडीज को सिलेक्ट किए जाने का क्या तरीका होगा? 2 लेडीज 3 मैन, फिर 2 से कम, अब 2 से कम जाएंगे, एट मोस्ट है ना, मोस्ट वाला केस तो ले लिए, उससे कम क्या होगा? 1 लेडीज 4 मैन, और फिर 0 लेडीज 5 मैन। ठीक है, अब ये भी सेम तरीका से हो जाएगा। 4 में से 2 चुनने का तरीका, 6 में से, यहाँ पे 4 में से 1 चुनने का तरीका, और 6 में से, फिर यहाँ पे 4C0 इंटू 6C5, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 20, जस्ट लाइक देयर, जैसे वहां पे वो उसी तरह से। 4C1 कितना होता है? 4, और 6C4 6C2 के बराबर होता है, यानी कि 6, हाँ 15, और यहाँ 1 इंटू 6 सेम आ रहा है, 120 प्लस 60 प्लस 6, हाँ सेम आ रहा है 186। चेक करें, आंसर चेक करते हैं। आंसर है 180। कौन सा केस नहीं लिया गया? ओ एट मोस्ट 2 लेडीज आर टू बी, एक मिनट, लिखो लिखो लिखो, एन एग्जामिनेशन पेपर, बाबू बउआ बाबू जो कहेंगे लिखो ना जल्दी से। एन एग्जामिनेशन पेपर, एन एग्जामिनेशन पेपर, कोई एग्जाम्पल नंबर 39 है ना? ओके, एन एग्जामिनेशन पेपर containing 12 questions consists of 2 parts, comma capital A and capital B, capital A and capital and capital, full stop. Part A contains 7 questions. Part A contains 7 questions and part B contains 5 questions. Part B contains 5 questions, full stop. A candidate is required to attempt 8 questions
comma, selecting at least 3 from each parts. Selecting at least 3 from each part. Full stop. In how many ways can the candidate select the questions? In how many ways can the candidate select the questions? बताओ कैसे बनाओगे? इजी है, बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ. I need to know the answer. Make it fast. इसका आंसर है 420. आया 420? 420 आंसर है इसका. फोर 35 प्लस 175 प्लस 210. एक में 35, दूसरे में 175 और तीसरे में 210. ठीक है, देख बच्चा लोग देख. कितना है पेपर में, कितना क्वेश्चन है? आ गया ना? 12 है. ए सेक्शन में कितना है? 7. बी सेक्शन में कितना है? 5. कम से कम 3 किया जाना है. अब ए सेक्शन को हम हाथ लगाएंगे, कितना क्वेश्चन उसमें से हमको टिक करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा. मिनिमम 3, एटलीस्ट 3 आर टू बी सिलेक्टेड. तो सेक्शन ए में से 3 चुनने का एक तरीका होना चाहिए. जब ए में से 3 चुन लिए तो बी में से हमको कितना चुनना पड़ेगा? और 5, क्योंकि हमको टोटल कितना चाहिए? टोटल चाहिए 8. ठीक है, टोटल हमको 8 पुराना है, तो 3 अगर लेंगे तो दूसरे में से 5 लेना पड़ेगा. दूसरा केस ए लेते हैं, ए में से 4 लेते हैं, तो फिर बी में से भी 4 लेना पड़ेगा. तीसरा केस ए में से 5 ले लेते हैं, तो बी में से 3 लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा. 7C3 इंटू 5C5 प्लस 7C4 इंटू 5C4 प्लस 7C5 इंटू 5C3. अब 7C3 ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, ये से ये गया, इंटू 5C5. 5C5 का वैल्यू कितना होगा? 1. ठीक है, अब यहाँ पे 7C4 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2. 5C4 5C4 वैल्यू 5C1 भी होगा, तो वो वैल्यू 5 ही रह जाएगा. यहाँ पे 7C5 मतलब 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2. एक्चुअली 5 यहां भी होगा. ठीक है, अब 2 इंटू 3 और यहां पे 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2. देखो ये कितना हुआ? 35. ये 35 इंटू 5 175 और ये 210.
इक्वल टू 420। ये कैसे मैं लिखता हूं, ये समझ पा रहे हो? हाँ, समझ पा रहे हो? देखो बताता हूं। 7C3 इसमें क्या करना है, 7 से उल्टा गुना करना है 3 तक, ठीक है। अब 7C3 को हम 7C4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 का जोड़ 7 होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 ले लें, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 7C4 है, वह भी 3 लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 5C5 है, NCN का वैल्यू 1 होता है, NC1 का भी वैल्यू, NC0 का भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5C4 है, 5C4 को 5C1 भी लिख सकते हैं, इसलिए वैल्यू 5 आया, ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रकार से जो यहाँ पे था वो यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे 7C5 है, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। 5C3 को 5C2 लिख सकते हैं, है ना। तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। ऐसे में फैक्टोरियल का नोटेशन लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। ऊपर नीचे इस प्रकार से लेके गुना करेंगे, उसका जोड़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो नोट डाउन करो, नोट इट डाउन। आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आप होमवर्क दे दूं, सेम टाइप का है क्वेश्चन, ये मैं होमवर्क दे देता हूं। ये हुआ एग्जांपल नंबर 40, ये होमवर्क है। A committee of 12 persons is to be आ रहे रुक जाओ। देखो क्या दिक्कत हुआ, 7C3 इक्वल टू 7C4 होता है। कैसे? 3 और 4 का जोड़ 7 होता है। ये हम लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताए थे, उसमें लिखा है ना। तो यहाँ पे 7C3 को इस प्रकार से लिखे हैं, इसीलिए हम यहाँ भी इस प्रकार से, क्योंकि क्या करोगे, इससे आगे एक्सपैंड करोगे तो ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, नीचे में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, समझे। जैसे 7C3 में नीचे में 1 2 3 क्या होता है, फॉरवर्ड तरीके से, ऊपर में बैकवर्ड तरीके से, 7 इंटू 6 इंटू 5। यहाँ भी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 भी जाना पड़ेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 भी जाना पड़ेगा, 4 और 4 तो कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए उसको हम लिखते ही नहीं है और ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R, जबकि R जो हो वो उसके आधे से बड़ा हो। अब जैसे देखो यहाँ पे 35C 31 दे दीजिएगा, तो क्या करोगे, 35 से 31 तो गुना करोगे, इसको क्या लिखोगे, 35C4, नीचे से 4 आगे, 35 से 31 तक, समझे। 35 इंटू 32, 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू 31, रुक जाएंगे,
क्योंकि उसके बाद 30 से भी कम जाएंगे तो फिर नीचे में भी हमको उससे कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ये तरीका होता है। हाँ, तो ये होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 41। हाउ मेनी एक पॉलीगॉन है एन साइड का, तो बताना है कि उसमें कितने डायगोनल्स होंगे। ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, पर आता कहां से? कॉम्बिनेशन से आता है। अब देखो, एक पॉलीगॉन में कितने वर्टिसेस होते हैं? अगर एन साइड का पॉलीगॉन है तो कितने वर्टिसेस होंगे? एन, और जितना साइड रहता है उतना ही उसके वर्टिसेस होते हैं। तो वैसे यहां भी कह रहा है कि हमारे पास एन साइडेड पॉलीगॉन है, उसमें डायगोनल्स कितना होगा। देखो, मैं इस प्रकार से कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स लूं, उनको ज्वाइन करने का कितना तरीका हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ऑन ए प्लेन if there are n number of points, then number of ways of joining any two point देखो यहां पे मैं ऐसे करके लिख दिया हूं, n टाइम्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक प्लेन में। अब किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाने के कितने तरीके होंगे? लाइन कैसे बनता है? बस लाइन सेगमेंट। नंबर ऑफ वे ऑफ ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स टू फॉर्म ए लाइन सेगमेंट, वो होगा NC2। कोई भी दो पॉइंट चुने और उसको फिर जोड़ दें, तो NC2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हुए कोई भी लाइन सेगमेंट। हमको डायगोनल चाहिए ना। डायगोनल कौन से लाइन होते हैं? जो कि ये क्या बोलते हैं, मतलब वर्ड क्या होता है जो अगल बगल का हो? हाँ, जो कि एडजेसेंट टाइप में नहीं होता है कोई भी दो पॉइंट, तब वो डायगोनल बनता है। अब जैसे देखो, 1 को हम 2 से नहीं बना सकते हैं। 1 को डायगोनल बनाने के लिए 3 पे कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो डायगोनल होगा। 1 को हम 4 से कनेक्ट करेंगे तो वो डायगोनल होगा। और जितने भी साइडेड पॉलीगॉन होंगे, उसके जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे, जितने वर्टेक्स होंगे, उतने ही क्या होंगे? साइड्स होंगे, है ना। एंड वी नो दैट
number of sides of a polygon equal to number of vertex। ठीक है, वो वैल्यू कितनी होगी, n के बराबर। तो n उसमें से हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारे एडजेसेंट हमारे पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तो उस पॉलीगॉन का साइड हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमको उससे घटानी पड़ेगी। देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू ऑल combination माइनस नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे, ध्यान दो, जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन होंगे, पॉसिबिलिटी होगी, उसमें से क्या घटाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स घटा देंगे। तो वो हमें क्या देगा, वो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स देगा। तो यहां पे वो हमारा वैल्यू कितना है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसमें से n घटा देंगे, तो ये वैल्यू कितनी होगी, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस माइनस n माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2, तो n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये हमारा आंसर हुआ। चाहो तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बना सकते हो। मान लो कि कोई पूछे कि हमारे पास ऑक्टागॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, इसे निकालोगे। ठीक है, 8 गुने 5 डिवाइडेड बाय 2 20। अब हम एक तुम लोगों को ऐसा ही एक होमवर्क दे देते हैं जो पॉइंट्स में दे, कितना दे, अच्छा 3:15 तक था ना। ठीक, इतना टाइम क्यों देखते हो तुम लोग, पढ़ने पे ध्यान दो। There are 10 points, ये होमवर्क है। No 3 of which are
चलो ठीक, ये तुम लोग बना के आओगे। ये दिए होमवर्क, ये दिए होमवर्क। अब एक क्वेश्चन जो है अभी हम इतने परेशान क्यों हो जाते हो? अभी करना है, ये करना है। उसके बाद 3 क्वेश्चन है, सो मैं वो होमवर्क दूंगा तब छुट्टी करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बताओ? ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर होगा? 40। ओके, टोटल कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? 14 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा 24 हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं, 14 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। ठीक है, इसमें से सिलेक्शन किया जाना है। ठीक है, सिलेक्शन किया जाना है। कितने लोगों का सिलेक्शन किया जाना है? 10 लोगों का सिलेक्शन किया जाना है। ठीक है, मैं 10 बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ। 1 2 ठीक है। अब देखो 10 लड़कियों का, सॉरी 10 लोगों का सिलेक्शन किया जाना है। 10 में से 2 सीट बुक्ड है, किनके द्वारा? 2 गर्ल्स हैं, G1 और G2। वो लास्ट ईयर फर्स्ट किए थे, मतलब प्राइज जीते थे, फर्स्ट और सेकेंड। उनको क्या करना है, इस बार के कंपटीशन में जरूर इंक्लूड किया जाना है। ठीक है, तो जब इनको जरूर इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा जो है चेंज होके क्या हो जाएगा, 14 बॉय एंड 8 गर्ल्स। और अब कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाना है? तो हमारा 8 इफेक्टिव वैकेंट प्लेस है ना। 8 इफेक्टिव वैकेंट प्लेस है, जिसमें हमने 2 को बुक कर दिया है। अब ये बताओ, फिर भी कह रहा है कि कम से कम 4 लड़कियों को चुना जाना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, गर्ल को पहले लिख देते हैं, 8 गर्ल्स एंड कितना बॉयज? 14 बॉयज। अब इसमें से कम 4 को चुना जाना है, कम से कम 4 को, और 2 को चुन लिए हैं, और कितना बच गया? 2 को और चुन लेते हैं। ठीक है, तो हमें 2 गर्ल को चुन लेते हैं। अब कितने चुने जाने हैं? 2 चुने जा चुके हैं, 2 गर्ल चुन लिए गए। अब बच गए हमारे पास 6 स्लॉट, 6 बॉयज को हम चुनेंगे। अब ये बढ़ सकता है कब तक? जब तक कि 4 बॉयज ना हो जाए। 4 बॉयज से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, दोनों बात है ना। 3 गर्ल्स 5 बॉयज, 4 गर्ल्स 4 बॉयज। ठीक है, इस प्रकार से हम सिलेक्शन करेंगे। ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन विथ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन किस लिए? क्योंकि 2 स्लॉट पहले ही फिक्स हो गया है। अब 8 में से 2 चुनने का तरीका, 8C2 इंटू 14C6 प्लस 8C3 इंटू 14C5, 8C4 इंटू 14C4। ये कैलकुलेट करना है ना, कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो है कितना आ रहा है, 2,66,266। ठीक है, ये कैलकुलेट करना। अब मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। इसको नोट करो। तो एग्जाम्पल नंबर 44 और 45 आप लोग बना के लाइएगा।
टोटल कितने हो गए इफेक्टिवली आज? 4। हाँ 4 क्वेश्चंस हो गए। और उस मॉड्यूल का तो सब ट्राई कर चुके हैं आप लोग। कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दीजिए, कॉम्बिनेशन में अब देखेंगे।